किसी ने सच ही कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये आ ये वीडियो साबित करेगा कि उम्र बस एक संख्या है। अगर आप मान ले तो आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो उम्र किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है आपकी सफलता में। बस ये कहने के लिए है। आज लास्ट तक बने रहिएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सही में उम्र एक नंबर है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, करने की भावना है, आप मेहनत करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। और बहुत बड़े से नहीं, बहुत छोटे से भी शुरुआत की जा सकती है। ये वीडियो आपको बताएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं, आपने अपने गांव में, घर में नहीं, गांव में, खेतों में देखा होगा सोनालिका ट्रैक्टर। इनके जो मालिक हैं लक्ष्मण दास मित्तल, जो पहले LIC में काम करते थे, इससे इनका जीवन चल रहा था। फिर इन्होंने एक छोटा बिजनेस डाला जो बहुत अच्छा नहीं चला। फिर जब ये रिटायर हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब रिटायर हो गए हैं, अब ये घर पे आराम करेंगे, पर इन्होंने कुछ और सोच रखा था। और 64 साल की उम्र में, 64 या 65 की उम्र में इन्होंने सोनालिका ट्रैक्टर की नींव डाली। वही सोनालिका ट्रैक्टर जो खेतों में चलती है। और धीरे धीरे इनका कारोबार देश से बढ़ के विदेशों तक पहुंचा और इन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया। देश के शीर्ष उद्योगपति में अपना नाम दर्ज कराया। इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए। तो आप सोचिए कि उम्र 64 की, जब लोग मानते कि अब रिटायर हो गए, अब नहीं कुछ करना, अब हमको आराम करना है, अब हमारी उम्र काम करने की नहीं रह गई, उस उम्र में इन्होंने एक नया काम शुरू किया। और शुरू ही नहीं किया, उसको शीर्ष पे पहुंचा दिया। उससे पुरस्कार भी मिला। उद्योगपति, मतलब देश के बड़े उद्योगपतियों में अपना नाम शामिल किए। साबित कर दिए कि उम्र एक संख्या होती है और कुछ नहीं। जब आप करना चाहें तभी से कर सकते हैं, जहाँ से करना चाहें वहीं से कर सकते हैं। चलिए, इनके पास थोड़ी सी पूंजी थी, LIC एजेंट थे, कुछ पैसा था, इन्होंने शुरुआत करी। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर, कम पैसे में। अब बात करते हैं गुजरात की प्रभावती भगवती, जिन्होंने 91 साल की उम्र में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, गुजराती नाश्ते का। इन्हें प्यार से लोग नानी भी कहते हैं। और नानी का नाश्ता इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया खांडवी बनाकर। खांडवी एक गुजराती नाश्ता होता है जो बेसन का होता है। बेसन दही का घोल बनाकर उसको पका के थाली पर फैलाया जाता है, उसमें मसाले वगैरह मिक्स होते हैं। बहुत सुपाच्य और बहुत अच्छा नाश्ता होता है। इन्होंने बनाया, इनके घर कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने चखा, इन्हें स्वाद बेहद पसंद आया। उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे लिए थोड़ा और बनाएं। इन्होंने बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप बना के दें, मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो थोड़ा सा झिझकी, इतनी उम्र में मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कर दी। और धीरे धीरे उनका ये नाश्तों का कारोबार चल पड़ा, जिसमें सारे गुजराती स्नैक्स रहते हैं। और आज के टाइम में वो 98 साल की हो चुकी हैं। लगभग 200 लोगों का नाश्ता वो रोज़ बनाती हैं। अब सोचिए कि 91 साल की उम्र में लोग एकदम जर्जर हो जाएंगे, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने करके दिखा दिया कि अभी कोई करना चाहे तो इस उम्र में भी कर सकता है। मानती हूँ बेशक उनके साथ में कुछ लोग होंगे, लेकिन कर तो वही रही हैं ना, बैठ रही हैं, बता रही हैं, बना रही हैं। बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं डाला, अपने घर की किचन से ही शुरू किया, घर की रसोई से ही कारोबार शुरू किया। उसके लिए उन्होंने कोई अलग से व्यवस्था नहीं की, कुछ भी अलग से नहीं किया। बस उनके हाथ में स्वाद था, खाने का स्वाद लोगों को पसंद आया, उनका कारोबार चल निकला। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी। आप में अगर योग्यता है, क्वालिटी है, आप अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप कभी भी कहीं से भी कमा सकते हैं, किसी उम्र में कमा सकते हैं, बशर्ते आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप पारंगत हों और लोगों से थोड़े विशेष हों। जब लोग को कुछ अच्छा लगता है, और खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, इसके साथ सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि अगर किसी के ज़ुबान पे ये चढ़ गया तो वो आपको घर तक ढूंढते हुए आ जाएगा कि मेरा ये सामान बना दीजिए, बदले में आप पैसे ले लीजिएगा। इसलिए जो भी बहनें मेरी खाना बनाती हैं, बहुत सावधानी से बनाए, ये आपकी कला है और ये भी एक हुनर है, एक ज्ञान है। इससे भी आप पैसे कमा सकती हैं।
बशर्ते हमेशा ध्यान से खाना बनाइए, मसालों का, तेल का, सबका नियमित अनुपात रखिए। ये हुनर भगवान ने आपको जन्मजात दिया हुआ है। वो क्या कोई शेफ़, कोई रसोइया थोड़े थी, लेकिन वो घरेलू महिला थी। घर पे बनाते बनाते उनके हाथ में इतना स्वाद आ गया था, इतना उम्र निकल गया था कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, वो भी कहाँ से, किचन से। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। मैंने पिछले भी कई वीडियो में कहा था ना कि जहाँ है, जैसे है, जो भी है वहीं से करिए। थोड़ा है, थोड़े से ही शुरू करिए, थोड़े से ही बहुत होता है। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है, मैं ये मानती हूँ। एक ही दिन में कोई करोड़पति नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। कहते नहीं है लोग कि अखाड़ा में घी पी के कोई पहलवान नहीं होता। धीरे धीरे लोग घी पीते हैं, धीरे धीरे पहलवान होते हैं। तो ये धन भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। अगर किसी के पास अचानक धन आ भी गया ना, तो वो संभाल नहीं पाएगा। बहुत लोग कौन बनेगा करोड़पति से के करोड़ रुपया लेके गए, देखिए कहाँ है। जहाँ से लेके गए थे 5 साल बाद फिर वहीं आ गए, क्योंकि उन्हें संभालने की कला नहीं पता थी। बहुत ज़्यादा पैसा मिला, तुरंत ख़त्म कर दिए। बहुत से लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया से बहुत ढेर सारे पैसे मिले। जिस तेज़ी से मिले उसे तेज़ी से उन्होंने खर्च कर दिया, फिर जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके बैठ गए। लेकिन जो धन लोग धीरे धीरे अपने अनुभव से, अपने मेहनत से कमाते हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इस ज्ञान को वो अगले पीढ़ी के लिए बनाते रहते हैं। तो धीरे धीरे की हुई चीज़ स्थायी होती है। तो कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे ना हटिए। जहाँ है, जिस स्थिति में है, जैसे भी है, वहीं से शुरू करिए, वहीं से आगे बढ़िए। आपके पास अगर थोड़ा ही है, थोड़े से ही शुरू तो कर दीजिए। खाली बैठे से तो अच्छा ही है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वाकई उम्र एक नंबर है। आप कभी भी किसी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।